इंसान को खुद मुख्तियार बनाया है, मर्जी का मालिक बनाया है। 84 लाख शरीर जोनियां हमारे धर्मों में बताई गई हैं, जिसमें वनस्पति है, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी है, जानवर है और इंसान। गंधर्व देवता अलग से उनका चर्चा भी होती है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया, सर्वोत्तम, खुद मुख्तियार और मुखिया या सरदार जून कि सबसे जबरदस्त शरीर प्रभु परमात्मा ने इंसान को बनाया। इसका दिमाग बाकी सब जीवों से बहुत ही ज्यादा है। और आज आदमी 10 से 15% दिमाग का हिस्सा ही काम में लेते हैं और उससे सुपर कंप्यूटर बन गए, बड़ा कुछ बन गया, पर सिर्फ 10-15% इस्तेमाल करने से। पर जब हम हर चीज के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जनसंख्या जो बढ़ रही है, पानी की कमी आ रही है, इसके लिए इंसान क्यों नहीं सोचता? कई कह देते जी भगवान देता है, ये तो भगवान का लिखा हुआ है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का, इसलिए बच्चे आते जाते हैं। भगवान ने आपको खुद मुख्तियार बनाया है। उस परमपिता परमात्मा ने आपको मर्जी का मालिक, कुछ हद तक आप नए कर्म कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, अच्छे करो या बुरे। बुरे कर्म करके आप राक्षस शैतान को भी शर्मा सकते हैं और अच्छे कर्म करके आप परमपिता परमात्मा को भी पा सकते हैं। तो उस खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए आप उसकी दी हुई कुदरत की चीजों का विनाश ना करें। अब जनसंख्या कंट्रोल का है तो यह किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो। ना चाहें तो बात अलग है। और हमने सारे धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ पढ़े, पवित्र गुरबानी पढ़ी, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, पवित्र हमारे वेदों की चर्चा तो हम शुरुआत से ही करते हैं। तो सारे पवित्र ग्रंथों में, धर्मों में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि बच्चे 5, 10, 15, 20 पैदा करो। संयम का जिक्र मिलता है, संतोष, धन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, इसका जिक्र मिलता है। तो आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। कितना अच्छा हो कि आपके या तो एक ही हो या फिर 2, इससे ज्यादा ना हो। अच्छा पालन पोषण भी कर पाएंगे, अच्छा पढ़ा लिखा के उसको देश के लिए, समाज के लिए बहुमूल्य बना देंगे। और जितने ज्यादा होंगे, एक तरह से आप समाज के लिए, देश के लिए और संसार के लिए घातक काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, साधन कम होते जा रहे हैं। तो ये 2-3 बातें हमेशा आप दिलो दिमाग में रखें कि प्रकृति हमें देती बहुत कुछ है, पर अगर हम उसका नाश करते हैं तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उग्र हो जाती है। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़, नदियां खत्म होती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं, या फिर कहीं बाढ़ ही आ रही है। और मौसम बेमौसम हुए पड़ा है। जब सर्दी चाहिए गर्मी है और गर्मी चाहिए सर्दी है। ये सारे बदलाव संकेत देते हैं कि आदमी, खास करके आदमी, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार है। चाहे तो वो प्रदूषण फैला रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे काट रहा है, चाहे वो पहाड़ों की कटिंग कर रहा है, खात्मा कर रहा है। तो
ये खुद मुख्तियार इंसान आज जिम्मेदार इंसान इस जिम्मेदारी से हटके प्रकृति के नाश करने में लगा है, और बड़ा डर लगता है कहीं प्रकृति उग्र रूप धारण करके प्रलय महाप्रलय ना ले आए। क्योंकि राम जी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ने, उस ओम परमपिता परमात्मा ने बैलेंस बनाने के लिए, सृष्टि का बैलेंस बना रहे, तालमेल बना रहे, हर चीज बनाई है। एक भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप ये कहें कि ये फालतू की चीज है। ये आपका भ्रम हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, जो वो बना रहा है, जो कुछ किया कर रहा है, वो सब सोच समझ के करता है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। एक आपको उदाहरण दिया करते हैं कि एक पेड़ के नीचे दो अमली नशा करके लेटे हुए थे, धुत थे। बेरी का पेड़ था, आसपास सब्जी की बेलें लगी हुई थी। तो अभी वो बातें कर रहे थे तो भगवान की गलतियां निकालने लग गए। जब आदमी नशा कर लेता है ना, अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। उसको लगता है हम दो हो गए, एक मैं और एक नशा। तो वो भी ऐसे ही कह रहे थे, कहते यार मेरी बात सुन। दूसरा कहता बोल क्या है? कहता ये देख बेरी कितनी बड़ी है। कहता बहुत बड़ी है यार, बहुत लंबी चौड़ी है। कहता इसके लगे छोटे छोटे बेर। कहता बिल्कुल सच। कहता इधर निगाह मार। कहता हाँ। कहता मरियल सी बेल है। कहता बिल्कुल मरियल बेल है, और पेठे इतने बड़े बड़े कद्दू लौकी लगे हुए हैं। कहता यार सच है। तो कहता कर दी ना भगवान ने गलती? दूसरा कहता बिल्कुल, हमें मिले तो हम उसको समझाएं। अब वो तो मिले तो ना। कहता बाकी बहुत बड़ी गलती कर रखी है। अभी कुछ देर बातें करके हटे ही थे तो पहले वाला बोलता, कहता यार भगवान की गलती काट दे, वो सही है। दूसरा कहता अब क्या हो गया? अभी तक तो तू भगवान को कह रहा था गलत है, इतनी देर में क्या हो गया? कहता सुन। कहता हाँ। कहता हवा तेज चली थी। कहता हाँ चली थी। कहता बेरी का एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर इसकी जगह पेठा होता तो सिर्फ छिद्र रह जाते, बाकी सामान साफ। तो हकीकत यह है, सच ये है कि वो राम जो करता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो सही करता है। इसी पे एक और बात आपको सुनाया करते हैं। एक राजा वजीर की बात। वजीर जो था वो हर बात पे भगवान का शुक्राना करता था। कोई भी बात होती कहता जी बहुत अच्छा, मालिक जो करता है सही करता है, धन्यवाद परमात्मा। एक दिन शिकार खेलने गए, और शिकार खेलने गए राजा ने तीर चलाया या कटार निकाली, उसका अंगूठा कट गया एकदम से, खून के फुहारे छूटे। साथ में वैद्य हकीम होते हैं, उन्होंने पट्टी वगैरह करी। वो वजीर को कहता ये क्या हुआ? कहता जी भगवान जो करता है सही करता है। अब राजा तो राजा है, गुस्सा आ गया। कहता काहे का दोस्त, मेरा अंगूठा कट गया और तू कह रहा ठीक हो गया? ना कोई ये कहा कि भाई आपके दर्द हो रहा है, ना ये आप कह रहे हो जो भगवान करता है ठीक करता है। कहता उठाओ इसको और 6 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दो। अब राजा का हुक्म कौन डाले? पकड़ा और काल कोठरी में डाल दिया। 2-3 महीने बाद वो राजा फिर शिकार पे गया, रास्ता भटक गया और आदिवासी एरिया में चला गया। तो उन्होंने पकड़ा बादशाह को और ले गए। कहते इसकी बलि देंगे। शाम से का समय हुआ आया, जैसे वो नाचते कूदते हैं या तिलक लगवाते हैं या संदूर लगाते हैं, तो वो सारा कुछ कर करा के कपड़े उतारो जी, कहते इसको नग्न करेंगे। नंगा किया। तो फिर उनका तांत्रिक आया, उसने थोड़ा चेक किया और बोलने लगा कि ना भाई ना। कहते क्या? कहते इसकी बलि नहीं दी जा सकती। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसका अंग भंग है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, और शरीर पे अगर कोई अंग कट जाए तो वो कहने लगा उसकी बलि अपने यहां मंजूर नहीं होती। राजा को छोड़ दिया, कपड़े पहन के वो भाग लिया।
सीधा ही जेल में पहुंचा, अपने यार दोस्त को बाहर निकाला, कहता यार बहुत दुख लग रहा है, तूने जो कहा था वो सही निकला। कहते कैसे? कहता ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अगर अंगूठा ना कटा होता तो मैं बलि चढ़ जाता। कहता जी मैं तो पहले ही कह रहा था, भगवान जो करता है वो सही करता है। राजा कहता चलो मेरे लिए तो सही किया, तेरे लिए क्या सही कर दिया? 6 महीने में जेल में पड़ा रहा। कहता ये भी सही किया। कैसे? कहता सुन राजन, आपा दोनों इकट्ठे जाते थे शिकार पे। कहता बिल्कुल। और दोनों इकट्ठे भटक जाते। कहता भटक जाते। कहता आदिवासी दोनों को ले जाते, तेरा तो अंगूठा कटा है, मेरा तो नहीं कटा, मेरा तो सिर काट देते। तो इसलिए भगवान जो करता है अच्छा करता है, पर आदमी समझता नहीं है। अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध पहाड़ों का खात्मा किया जा रहा है, अंधाधुंध घर बनते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार होते थे तो नेचुरली एक घर में 4 भाई, तो चारों भाइयों का परिवार रह लेता था। 2-4 कमरे और डालिए, ऊपर नीचे हो लिए, बात खत्म, ऊपर कमरे डाल दिए। लेकिन आज 2 भाई हैं, वो भी अलग, एक का घर अलग दूसरे का अलग, जंगल कट रहे हैं, खनन हो रही है, हम रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब आप समाज वाले समझोगे तभी ये रुकेगा, वरना नहीं रुकता। चाहे राजा महाराजा कितना भी जोर लगा ले, अगर आप नहीं हटते। अब देखो कई जगहों पे शराबबंदी की गई, वो घर के चूल्हे भी बना रहे हैं देसी। अब बाहर वाली तो बंद हो गई, लेकिन ये चूल्हे वाला गुड़ तो देना पड़ता है, चाय के लिए मिल जाता है, और इन्हीं चीजों से मिला मिलू के शराब बना लेते हैं। हम महुए के पेड़ के फूलों से शराब बन जाती है, नारियल से शराब बना लेते, काजू से शराब बना लेते। तो सारा समाज जागेगा तभी कोई राजा महाराजा अगर कुछ कहेगा उसका असर होगा। अगर समाज नहीं जागेगा कोई आपको गलत कार्य से नहीं रोक सकता। पहले अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि हां हमारी ही बर्बादी होने वाली है, हमारी आने वाली औलाद, हमारी आने वाली पीढ़ियां दुखी होंगी। ये सोचोगे तो पेड़ पौधे नहीं काटोगे, ये सोचोगे तो खनन वगैरह, ये जो पहाड़ खात्मा हो रहा है, प्रकृति ने इसको किसी न किसी वजह से तो बनाया है, ऐसे तो नहीं। तो भाई ये बेहद जरूरी है। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि भाई एक ही सही और 2 के बाद नहीं, ये आप धारण करके रखें। देश की तरक्की होगी, आने वाला जनसंख्या का विस्फोट होने से हो सकता है भगवान जी बचा लें, वरना आप पहले के मुकाबले देख लीजिए कितने रेट बढ़ गए बेरोजगारी के, कितने रेट बढ़ गए क्राइम के, कितने रेट बढ़ गए आवारागर्दी के। तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इतना कोई भी आपको काम नहीं दे सकता। कहां से देंगे जब पैदा ही एक के 5-5 7-7 हैं। कईयों को तो गिनती नहीं पता होती, मेरे कितने घर में रह रहे, कितने बाहर घूम रहे, कच्चे में होते हैं। अजीब सा लगता है। हम कई बार सत्संग करने जाते थे ऐसे इलाकों में जिनके 10-10 12-12 बच्चे, और वहां पहले ही कहते थे कि गाड़ी आराम से चलाना भाई, या खुद तो चलाते थे तो आराम से कर लेते थे। क्यों? वो हॉर्न बजा नहीं, गाड़ियां आई नहीं, और घर से यूं निकलते थे जैसे पूछो मत। और वो सिर्फ कच्चे कच्चे में, कहीं तो वो भी नहीं होता था। अब 12 हैं, अब छोटे छोटे नंबर, फर्क थोड़ा थोड़ा है, साल का फर्क होगा। कि कहते नहीं ये तो मालिक की देन है, हम कौन होते रोकने वाले। तो फिर नाखून क्यों काटते हो भाई? ये भी तो मालिक की देन है, बढ़ने दो। बाल क्यों काटते हो? वो भी बढ़ने दो, वो भी तो आप काटते हो। मालिक की देन तो बहुत कुछ है। पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, हाथों के इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, और फिर नहाते क्यों? ये कौन सा मालिक ने कहा नहाना है? ये भी मालिक की देन है, शरीर है, चलने दो जैसे चलता है। तब तो आप समझदार हैं।
नहाते भी हो, कपड़े भी पहनते हो, नाखून भी काटते हो, खाना भी सही ढंग से अपने तरीके से खाते हो। और बच्चों के टाइम कहते नहीं नहीं ये तो मालिक की देन है। आपको दिमाग दिया है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो चिंता करनी चाहिए। संसाधन कहां से जुटाएगा कोई? कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी मशीनरी किसी भी चीज का प्रयोग कर ले, हर किसी को इतने पैदा करोगे तो रोजगार मिल ही नहीं सकता। रोजगार बनाएंगे कहां से और किस चीज का? क्या रोटी बनाने का रोजगार की बना इनको खिलाओ भी बना बना के? वो तो घरों में बन जाती है, वो भी खिलाई जाती है, फ्री में अन्न चल रहा है, फ्री में खाना दिया जाता है। लेकिन अब कंट्रोल करना और वश में रखना तो आदमी के हाथ में है। तो आपसे यही गुजारिश है, आज का टॉपिक ही ये है कि आप जितना हो सके इन बच्चों पे कंट्रोल करना है। और बच्चों ने आज प्रण कर लिया है कि एक ही सही और दो के बाद नहीं। तो ये आप ध्यान रखें। हाँ, किसी के भाईजान जुड़वा हो जाता है वो एक अलग चीज है, वो कई बार हो जाता है, ना चाहते हुए भी गड़बड़ हो जाती है। तो वो तो भाई आप अगर पहली बार ही जुड़वा हो गया तो चलो दो हो गए बस, पर दूसरी बार हो गया तो फिर तीन हो जाते हैं। कोशिश करो आप वैसे नॉर्मली एक या दो काफी है, इस पे ध्यान दीजिए। सो प्यारी साथ संगत जीओ, ये जरूरी चीजें हैं, क्योंकि जनसंख्या जब तक रुकेगी नहीं देश संसार तरक्की नहीं कर सकता। कई बार कई सज्जनों को कहा कि बकरे मुर्गे नहीं खाने चाहिए, कहते अगर नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। तो आप बढ़ रहे हो, उसका भी कोई तरीका बताओ। बकरे मुर्गे का तो आपने सर्टिफिकेट ले रखा है कि हम खाते इसलिए हैं ताकि जनसंख्या कंट्रोल में रहे, जो कि 100% झूठ है। क्योंकि बकरे मुर्गे अगर हैं तो मांसाहारी जीव भी, शेर है, चीता है, बिल्लियां हैं, कुत्ते, पता नहीं कितने जीव जंतु ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। समुद्र में सिस्टम है, छोटी मछली को बड़ी, उससे बड़ी को उससे बड़ी, और उससे बड़ी को उससे बड़ी। तो कंट्रोल में रहता है सारा साजो सामान। पर इंसान तो खुद मुख्तियार और खुद कंट्रोल कर सकता है अगर आप जागृत हो जाएं। हालांकि काफी जागृति आई है पहले से, लेकिन आज भी गांव में अगर पहली बेटी हो जाए तो फिर बेटा, दूसरी होगी तो नहीं, जब तक बेटा नहीं तब तक नहीं। बेटियों के नाम भी बदल देते हैं। पंजाबी च कहते अक्को, पुराने टाइम में भी अक गई सी तो बस कर पाई। और इधर हरियाणा साइड में बहुतेरी, या यूपी साइड में बतेरी या बहुतेरी, मतलब बहुत हो गई बस। खुद नहीं बहुतेरी समझ रहा कि तू बस कर भाई, खुद कहता ना ना इसका नाम रख देते हैं बहुतेरी, ताकि लड़की ना आए अगला लड़का आ जाएगा। तो नाम ही रखना था तो पहली का रख देता, दूसरा लड़का हो जाता। तो नाम में कुछ नहीं पड़ा, ये सिस्टम है। आप डॉक्टरों की राय लीजिए। और हमें लगता है बेटियां बेटों से कम किसी मामले में है ही नहीं, बराबर है। बल्कि कहीं ना कहीं बेटियां अपने मां बाप के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं या ममता का भाव रखती हैं, वो बेटों के अंदर नहीं होता कुदरती तौर से। ऐसा नहीं कि बेटे कोई गलत होते हैं, अच्छे हों, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जो ममता की भावना बेटियों के अंदर होती है वो अपने मां बाप के लिए आखिर तक रहती है। ये हमने देखी हुई बातें, अजमाई हुई बातें। और दूसरी बात, जिन घरों में बेटी नहीं होती वहां रहना सहना, तमीज नाम की चीजें बहुत कम पाई जाती हैं। और यहां बेटी होती है वहां रहन सहन में और तमीज, बोलने में, पहनने में बहुत सारी तमीज रहती है। तो इसलिए भाई आप ये मत सोचो कि बेटा ही चाहिए, ये मत सोचो कि बेटी ही चाहिए। एक बेटा हो गया चाहे बेटी हो गई, बस मालिक की देन है। पर ज्यादा ही है तो दो, दो के बाद नहीं। और जो सुन रहे हो भाई, चाहे आप मानते हो हमें चाहे नहीं मानते, यकीन मानो, आप करके देखो। अगर एक एक बच्चा है कैसे फर्क पड़ता है जरा सोच के देखिए। 5 बीघे 5 एकड़ एक के पास है, 2 एकड़ एक के पास है, एक एक बच्चा है, दोनों की शादी हो गई, पहले तो 7 एकड़ हो गई, जमीन घटने की बजाय बढ़ गई। दूसरी बात,
घरों की जो भरमार है, पेड़ कट रहे हैं, 2 की जगह 1 घर बन गया। और मां बाप की संभाल दोनों की करो। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे आगे से आगे जमीनें जैसे आपने घटाई है ना पैदा कर करके, और वैसे बच्चे अगर कम रखोगे फिर से आपके नाम जमीनें बढ़ने लग जाएंगी, फिर से जायदाद आपके नाम ज्यादा होने लग जाएगी और आप सुख में जिंदगी जी पाएंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।